तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डीसीए और एडीसीए कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर हम लोग को सीखना है आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लगभग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। लगभग 100% पीपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, मैगजीन्स बना सकते हैं, बुक्स छाप सकते हैं और किसी भी तरह का हम लोग को अगर अपना किताब पब्लिश करना है या बुक पब्लिश करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही आसानी से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो अगर हमें बेसिक टाइपिंग करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो सारे टूल्स, सारे एडवांस जितने भी टूल्स होते हैं अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, वो सारे टूल्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट सॉफ्टवेयर है अकॉर्डिंग टू अदर डॉक्यूमेंट मेकर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा फास्ट सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसका इस्तेमाल सब जगह होता है। बहुत ही जल्दी हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो हम लोग विद इन अ मिनट इसमें डॉक्यूमेंट को बहुत आसानी से और बहुत फास्टली क्रिएट कर सकते हैं। और जितने भी तरह का गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। अगर आपको तुरंत कोई चीज़ क्रिएट करना है तो बस आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, वहाँ पे तुरंत टाइप करना है और टाइप करने के बाद तुरंत आप पब्लिश कर सकते हो। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग चले आएंगे स्टार्ट पे और यहाँ पे आएंगे ए पे। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट 2019 और 2019 जो वर्जन है वो बहुत ज़्यादा नया वर्जन है। तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग चले आएंगे W के पास। तो W फॉर वर्ड, MS वर्ड या फिर वर्ड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो W पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वर्ड। तो ये हमारा जो वर्ड है वो ब्लू कलर का है, पावर पॉइंट जो होता है वो रेड कलर का होता है और हमारा जो एक्सेल का आइकन है वो ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पे W लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ वर्ड। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। और अगर हम लोग पुराने वर्जन पे काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 2010 पे तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा फिर यहाँ पे और यहाँ मिलेगा M फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो MS ऑफिस के पैकेज के अंदर आपको सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। लेकिन अब 2019 में क्या कर दिया है कि W फॉर वर्ड, E फॉर एक्सेल और P फॉर पावर पॉइंट। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा फिर से N पे, W पे और यहाँ वर्ड मिलेगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा MS ऑफिस वर्ड 2019। अब हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है और पहला मिलेगा हमें होम। तो यहाँ होम पे आएंगे तो हमें मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट और जो भी हमारा टेम्पलेट्स होता है, प्रीमेड टेम्पलेट्स जो पहले से हमारे लिए कुछ डिजाइन्स बना के रखा हुआ रहता है उसको भी हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दूसरा में मिलेगा रिसेंट। अगर हमने पास्ट में कोई MS वर्ड में वर्क किया है तो हम लोग रिसेंट ऑप्शन में आके उस पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। या फिर हमने किसी खास डॉक्यूमेंट को यहाँ पे पिंड कर दिया है तो फिर आपको पिंड ऑप्शन में मिलेगा इस लिस्ट में। तो मान लिया हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पिन पे क्लिक कर देते हैं और हम लोग चले आते हैं पिन कैटेगरी में तो आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो अपने अगर पास्ट में कोई अपने डॉक्यूमेंट को आपने पिन करके रखा हो तो फिर आपको उस लिस्ट में मिलेगा, पिंड वाले ऑप्शन में मिलेगा। फिर हम लोग आ जाएंगे, दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है न्यू पे आएंगे तो हमें मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो चूंकि हम लोग कुछ नया क्रिएट करना है तो हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। या फिर यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन टेम्पलेट, अगर नेट हमारे पास कनेक्टेड है तो हम लोग ऑनलाइन टेम्पलेट किसी टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। प्लस हमें यहाँ पे है सारा प्रीमेड्स, यानी पहले से कुछ सैम्पल टेम्पलेट्स हमें बना के मिला है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग बिल्कुल फ्रेश और नया हम लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे यहाँ पे।
अब यहाँ पे मिलेगा पहला होम, दूसरा मिलेगा न्यू, तीसरा मिलेगा ओपन। ओपन पे आएंगे तो रिसेंट में जो हमारा फाइल्स है, जो हमने पास्ट में रिसेंटली हम लोग बनाए हुए हैं, उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर फोल्डर में जाके जिस फोल्डर पे भी हमने फाइल्स को जाके सेव किया हुआ है वहाँ से भी अपने पुराने डॉक्यूमेंट फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं। दिस पीसी में आएंगे तो हम यहाँ पे अपने पुराने फाइल्स को जो भी हमारे ड्राइव्स में रखा हुआ है वहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर इस एरो पे या फिर यहाँ पे क्लिक करके हम लोग उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं, अपने पुराने फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद मिलेगा ब्राउज। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर का विंडो है वो ओपन हो जाएगा। फिर हम लोग चले आएंगे दिस पीसी, इसको मिनिमाइज कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग चले आएंगे आभास कंप्यूटर क्लासेज में, और जहाँ पे हमारा MS वर्ड का फाइल पास्ट में बना के सेव करके रखा हुआ रहेगा वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग चले आएंगे न्यू ऑप्शन पे और यहाँ मिलेगा सबसे पहले हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो हम लोग सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है और हम लोग सीखेंगे कि हम लोग MS वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं और MS वर्ड्स का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या एडवांस फीचर है, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा एक प्रॉपर पेज है। इससे पहले हम लोगों ने वर्डपैड पढ़ा था, नोटपैड पढ़ा था और पेज भी हम लोगों ने सीखा था। तो वर्डपैड में क्या होता है कि एक पूरा लंबा पेज दिखता है और जब हम लोग प्रिंट करते हैं तब हमें अलग अलग डिवाइड वहाँ पे डिवाइडेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, MS वर्ड में आपको एक कंप्लीट एक प्रॉपर एरिया मिलेगा कि आपका जो फर्स्ट पेज पे जितना कंटेंट आने वाला है वो कितना आएगा। फिर हम लोग दूसरा पेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ दूसरे पेज में हमें दिखेगा कि दूसरे पेज के कंटेंट कहाँ जा रहा है। तो फर्स्ट पेज का कंटेंट कितना रहेगा, दूसरे पेज का कंटेंट कितना रहेगा, वो हम लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। यानी हमारा प्रॉपर एक पेज डिवाइडेड रहेगा। अब कंट्रोल बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और माउस व्हील को आगे करेंगे तो हमारा क्या होगा, पेज जूम होगा और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रूलर। तो हमारा ये जो है पेपर का जो साइज है वो बताता है कि हमारा जो पेपर का साइज है उसका जो विड्थ है वो लगभग आपका 8 सवा 8 इंच है। चूंकि हमारा पेपर जो है A4 है, इसके लिए हम लोग चले आएंगे सबसे पहले लेआउट ऑप्शन में और यहाँ मिलेगा साइज और यहाँ मिलेगा A4। तो जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्क करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना नहीं है, सबसे पहले हमें आ जाना है लेआउट कैटेगरी पे। तो लेआउट ऑप्शन में जो हमारा पेपर का साइज है वो है A4 और हमें A4 ही रखना है क्योंकि A4 एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पेपर साइज है। बाकी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जिस साइज में लेना है वो हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग MS वर्ड खोलेंगे तो वहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमें जिस पेपर साइज पे करना है वो पेपर साइज यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैक्सिमम हम लोग A4 पेपर का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे A4 ही आपको यूज़ करना और A4 पे क्लिक करना है तो हमारा जो पेपर का साइज है वो A4 में सेट हो जाएगा। अब चलाएंगे हम लोग होम ऑप्शन पे और यहाँ पे कुछ हम लोग टाइप करेंगे। तो इसका फीचर्स क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा ही एडवांस और सेमी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। यानी इसमें जो भी कुछ बहुत सारा ऐसा वर्क है जो ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें करना नहीं पड़ता है, तो हमारा टाइम का क्या होता है, सेव होता है। तो MS वर्ड जो एक सॉफ्टवेयर है उससे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा इफिशियंसी के साथ बना सकते हैं। तो आपको जो भी मैं बताऊंगा वो आपको बहुत ही गौर से, बहुत ध्यान से देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि MS वर्ड का कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल प्लस माउस व्हील से पेज को जूम कर लेंगे या फिर जूम करना है तो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस, जिससे हम लोग पेज को छोटा कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा प्लस, या इस बीच वाले हैंडल को पकड़ के हम जूम इन या फिर जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके फीचर्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो हमारा MS वर्ड का जो सबसे पहला फीचर है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई वर्ड लिखते हैं एप्पल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो MS वर्ड का हमारा फर्स्ट जो फीचर है, हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारे फर्स्ट लेटर को वो ऑटोमेटिक कैपिटल कर देगा, जिससे हमारा टाइम सेव होगा, हमें कैपिटल करना नहीं होगा। क्योंकि हम लोग कॉपी पे जब भी कुछ लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर और एंटर प्रेस करते हैं, D हमारा कैपिटल होगा। अब हम लिखते हैं राम, एंटर, तो R हमारा कैपिटल हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग कुछ भी अगर टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। अब मान लीजिए हम लिखते हैं राम स्पेस इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। तो हमने एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय। अब फुल स्टॉप के बाद आपको एक स्पेस देना है और ही हैज अ बैग, तो ही, अब एच कैपिटल हो जाएगा, ही हैज अ बैग, फुल स्टॉप। अब हम लिखते हैं ही हैज अ पेन, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं उसका फुल स्टॉप देना होगा और फिर दूसरा सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका लेटर भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो जो भी सेंटेंस हम लोग लिखेंगे हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल कर देगा, जिससे हमारे टाइम की बचत होगी। अब इसका जो दूसरा फीचर है वो है अगर हम लोग कोई स्पेल मिस्टेक करते हैं, जैसे हम लिखते हैं एप्पल और हमने उसमें डबल पी की जगह सिंगल पी रखा है, अब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वो रेड कलर से इंडिकेट करेगा। रेड कलर से इंडिकेशन का मतलब है कि हमारा जो स्पेलिंग है वो एरर है। अब स्पेलिंग एरर ये बता रहा है, इससे ये बेनिफिट हमें मिलेगा कि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट मार्केट में पब्लिश करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग जो भी गलत वर्ड टाइप कर रहे हैं तो वो रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक। तो इस एरर को सही करना है तो हम लोग क्या करेंगे, माउस से उस एप्पल के बीच में लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स वो देगा कि आप कौन सा वर्ड लेना चाहते हो। अब एमएस वर्ड को ये तो नहीं मालूम है कि हमें कौन सा मीनिंग रखना है, लेकिन उससे रिलेटेड जो नज़दीक का हमारा मीनिंग है उसको वो यहाँ पे सैंपल के रूप में दिखला रहा है। हमें मान लीजिए ये लेना है तो हम ये ले सकते हैं, ये लेना है तो हम ये ले सकते हैं, क्योंकि क्या लेना है वो हम जानते हैं, हमारा कंप्यूटर नहीं जानता है। तो वो सजेशंस दे रहा है कि आपको इसमें से कौन सा मीनिंग रखना है। तो हम लोग को यहाँ पे रखना है एप्पल, उसको चूज कर लेंगे तो हमारा जो रेड अंडरलाइन था वो हट जाएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग डॉक्टर पे, हमने लिखना है डेक्टर। अब लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे चुनना है आपको डॉक्टर। तो हमारा क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक जो होगा वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हमें रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहा है। इंटर प्रेस करेंगे और हम लिखेंगे कंप्यूटर, CAMPUTER। हमने लिखा है कंप्यूटर और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है, यानी वो एरर है। अब लेफ्ट क्लिक करेंगे उस पर, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमें चूज करना है सही ऑप्शन जो हमें सजेशन में दिख रहा है उस पर एक पे क्लिक कर देंगे और हमारा स्पेलिंग मिस्टेक दूर हो जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे। अब आते हैं, अब लिखते हैं हम लोग ही हैव अ पेन, फुल स्टॉप, इंटर। तो एक कंप्लीट सेंटेंस आपको बनाना होगा और फुल स्टॉप के बाद आपको इंटर प्रेस करना होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है हैव के नीचे डबल अंडरलाइन। अगर आप इस समय MS ऑफिस 2010 यूज कर रहे होते तो आपको हैव के नीचे ग्रीन अंडरलाइन दिखता। चूंकि हमारा ये 2019 वर्जन है तो इसमें ग्रीन अंडरलाइन के जगह डबल ब्लू अंडरलाइन का ऑप्शन दे दिया है ग्रामर मिस्टेक के लिए। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो रेड कलर से इंडिकेट करेगा, अगर ग्रामर मिस्टेक होगा तो ब्लू कलर से इंडिकेट करेगा। आई इज अ बॉय, इंटर। आई हैव अ बैग, स्पेस, फुल स्टॉप, इंटर। तो यहाँ पे क्या क्या, एक तो ग्रामर मिस्टेक को बता रहा है और हमने बैग के बाद एक स्पेस दिया और तब फुल स्टॉप दिया। तो कुछ भी हमारा अगर कोई सिंबल एरर होता है तो वहाँ पे भी ये ब्लू कलर से इंडिकेट कर देगा कि आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है। तो बहुत अच्छा फीचर है MS वर्ड के अंदर कि हर चीज़ की जगह पर इंडिकेशन दे दिया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट मार्केट में पब्लिश हो वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही पब्लिश हो। अब हम लोग आ जाएंगे हैव पे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा हैज़। इस पे बीचों बीच में आपको लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आंसर मिलेगा एम। आई हैव अ बैग, स्पेस हमने दे दिया था और उसके बाद फुल स्टॉप दिया था, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा देगा बैग के बाद तुरंत फुल स्टॉप पड़ता है, वहाँ पे स्पेस नहीं पड़ेगा।
तो जो भी मिस्टेक हम लोग करते हैं, चाहे वो ग्रामर मिस्टेक हो, चाहे एक्स्ट्रा स्पेस हो, चाहे हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो, वो सारा यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा, सारा दूर हो जाएगा। अब हमारा इसका जो अगला फीचर है वो है, अगर हम लिखते हैं फर्स्ट एंटर, तो एसटी ऑटोमेटिक हमारा ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, यानी जो ऑप्शन हम लोग यहाँ से यूज करते थे वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हम लिखते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह से हम लोग जो भी लिखेंगे उसमें वो समझ जाएगा एमएस ऑफिस हमारा, एमएस वर्ड हमारा, कि उसमें क्या होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। अब हम लिखते हैं जनवरी, JANU, हमें 4 कैरेक्टर लिखना है, यानी किसी भी मंथ का 4 कैरेक्टर हम लिखते हैं JANU और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जनवरी पूरा लिखा जाएगा। हम लिखते हैं फरवरी, FEBR, तो हमने लिखा 4 कैरेक्टर FEBR, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, इंटर। दिसंबर, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वो वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत सा अच्छा फीचर्स में दिया हुआ है कि हमें बहुत सारे जगहों पे ज़्यादा इफोर्ट नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, एमएस वर्ड उससे खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। तो हम लोग चले आएंगे ऊपर, यहाँ पे चले आएंगे, आप एप्पल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और माउस छोड़ेंगे, यानी माउस का कोई बटन, लेफ्ट बटन या राइट बटन पे क्लिक करेंगे या छोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डायरेक्ट वो समझ जाएगा। यानी सिलेक्शन के बाद आप लोग सेलेक्ट करोगे तो खुद ब खुद यहाँ पे वो सारा ऑप्शन, जो फीचर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो फीचर आपको यहाँ पे भी दिखने लगेगा, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखने लगेगा। तो आपको बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारा काम उसी जगह से कर सकते हो, चाहे वो बोल्ड करना हो, चाहे इटैलिक करना हो, चाहे अंडरलाइन डालना हो, चाहे टेक्स्ट कलर करना हो, या टेक्स्ट का साइज या टेक्स्ट का स्टाइल इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना हो, तो ये सारा ऑप्शन उसी जगह पे आ जाता है जहां पे आप हो। तो ये जो फीचर है, अब तक जितना भी सॉफ्टवेयर बना है अदर कंपनीज का, ये बहुत बड़ा, बहुत यूनिक और बहुत बेस्ट फीचर है एमएस वर्ड का, कि उसी जगह पे आप सारा काम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, आप सारा काम उसी जगह से कर सकते हो। आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर में ऐसा फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं, या कोई टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो वो भी काम हम लोग यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा हमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन में हमें मिलेगा डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को इंक्रीज कर लेंगे, बोल्ड ऑफ कर देंगे, इटैलिक ऑफ कर देंगे। अब चले थे अंडरलाइन पे, तो यहाँ मिलेगा डॉटेड अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, ठीक है, अलग अलग जिगजैग अंडरलाइन। तो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो भी पसंद हो उस अंडरलाइन को आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं रखना तो फिर नन पे यूज करेंगे। अब चले आएंगे हम लोग अंडरलाइन कलर पे, और यहाँ से हम लोग अंडरलाइन का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी यूनिक फीचर दिया हुआ है कि आप टेक्स्ट के लिए जो अंडरलाइन है उसका कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ग्रीन ले लेते हैं। इसके बाद चले आते हैं हम टेक्स्ट पे, और जो भी टेक्स्ट, तो बाई डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है वो कैलिबरी होता है, और फॉन्ट का जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 11 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैलिबरी लेंगे, या फिर अदर टेक्स्ट लेना है तो यहाँ से देख लेंगे कौन कौन सा टेक्स्ट हमें सूट कर रहा है, हमें पसंद है, उसके हिसाब से अपना टेक्स्ट यहाँ पे ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हम लोग चूज कर लेते हैं। अब साइज इंक्रीज करना हो तो यहाँ से हम साइज दे सकते हैं, जो भी साइज हमें लेना है, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको बैक स्पेस से इरेज करेंगे और जो भी हमें लेना है 25 इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट का साइज अपने हिसाब से हम डाल सकते हैं।
और हमारा जो फॉन्ट है अमेजॉन बीटी है। फॉन्ट का नेम आपको याद रखना पड़ेगा ताकि अगर फ्यूचर में आपको ये फॉन्ट यूज़ करना है तो उसको टाइप करना होगा। जैसे मान लिया हमें अगर एरियल लेना है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और लिखेंगे ARI। अब 3 वर्ड टाइप करते ही आपका एरियल ब्लैक आ गया। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो फॉन्ट होगा वो एरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। या हमारा जो पॉपुलर फॉन्ट है वो है कैलिब्री, CAL टाइप करते हैं कैलिब्री आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो वो उस फॉन्ट पे सेलेक्टेड टेक्स्ट पे हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैक स्पेस से इरेज कर देंगे और लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन। ये भी एक पॉपुलर फॉन्ट है। या फिर इम्पैक्ट IM प्रेस करेंगे तो इम्पैक्ट हम यूज कर सकते हैं। या अभी हम लोगों ने यहाँ पे AM टाइप किया तो हमने जो पहले सेलेक्ट किया था शुरुआत के टाइम में अमेजॉन BT, वो हमारा एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमारा फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा उस टेक्स्ट पे। अब अगर साइज इंक्रीज करना है टेक्स्ट का तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं टेक्स्ट के साइज को। यहाँ से हम लोग स्ट्राइक कटा हुआ दिखाना है, क्रॉस दिखाना है तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से पावर नीचे होगा, यहाँ से पावर ऊपर होगा। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x⁻², या लिखते हैं CO2, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिर्फ 2 को उल्टा, यानी कि 2 के बीच में क्लिक करना और यहाँ से आपको यहाँ तक सिलेक्ट करना है। अब चले आएंगे पावर पे, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और पावर नीचे पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा हो गया सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट से पावर नीचे बनेगा, सुपर स्क्रिप्ट से पावर ऊपर बनेगा। अब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये एक्टिव है। अब हम जो भी लिख रहे हैं वो हमारा पावर में लिखा रहा है, यानी कि हमारा वो पावर मोड में लिखा रहा है। इसके लिए करना क्या होगा, या तो इसको सेलेक्ट करके हम लोग इस पावर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। या फिर हम लोग जब इस पोजीशन पे थे और इंटर प्रेस हम लोगों ने किया तो उसी वक्त इसको जाके डिसेबल कर देंगे। तो अभी डिसेबल में यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग अगर इसको ऑन कर देंगे तो आपको एक बॉक्स यहाँ पे दिखेगा, यानी वो ऑप्शन अभी इस लाइन पे अप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आपका ये ऑप्शन अप्लाई है या अप्लाई नहीं है। अब अगर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना तो इसको सेलेक्ट करेंगे, चलाएंगे हाईलाइट ऑप्शन पे, और जो भी हमें हाईलाइटर यहाँ से लेना है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अलग अलग कलर का हमारा हाईलाइटर है। जनरली हम लोग अपने कॉपी में भी टेक्स्ट को, जो हमारा इंपॉर्टेंट लाइन होता था, उसको हाईलाइट करके रखते थे ताकि इन फ्यूचर उसका यूज़ कर सकें, उसको पढ़ सकें। तो यहाँ भी सेम ऑप्शन दिया हाईलाइट करने के लिए। आप अपने टेक्स्ट को या खास चीज को जो आपको इंडिकेट करना है उसको आप यहाँ पे हाईलाइट करके रख सकते हो। अब इसको हटाना तो सिलेक्ट कर लेंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा नो कलर, हाईलाइट हटा सकते हैं। अब हमें अगर टेक्स्ट को कलर करना है तो सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को और चलेंगे इस ऑप्शन पे। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो है ब्लैक होता है, जिसको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन दे दिया गया है। अब यहाँ पे चूज करेंगे रेड, ग्रीन, ब्लू, या जैसा भी कलर हमें लेना है वो यहाँ पे हम चूज करके यूज कर सकते हैं। अगर कलर बनाना है तो इस एरो पे आएंगे, यहाँ मिलेगा मोर कलर, यहाँ मिलेगा स्टैंडर्ड। यहाँ से हम जो चाहें, यहाँ में बीच में हमारा जो व्हाइट है उसके बाद वो लाइट शेड टू डार्क की ओर बढ़ रहा है, तो जो भी कलर आप यहाँ से ले सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है। या फिर कस्टम में जाके हम लाइट या फिर डार्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो ग्रीन में आना तो ग्रीन में यहाँ पे आ जाओ, येलो में आना तो येलो में आ जाओ, और जो कलर आपको लेना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ऊपर में लाइट और नीचे में डार्क, यहाँ पे हमारा दिख रहा है प्रीव्यू, उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इस टाइप से। अब यहाँ पे आएंगे तो मिलेगा ग्रेडियंट। हम लोग टेक्स्ट में ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। नहीं रखना है तो नो ग्रेडियंट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी हम लोग जो भी डिजाइन डालते हैं, अगर सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसमें हमने एक दूसरे टाइप का, मान लीजिए मैंने हिंदी या कोई और इफेक्ट यहाँ पर डाल दिया हो,
और हमको इसको फिर से हटाना है, यानी पहले था वैसे ही करना है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, और क्लियर पे क्लिक करते ही हमारा जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज था, जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। या फिर मान लीजिए हम लोगों ने कोई अदर स्टाइल डाला, अदर इफेक्ट डाल दिया, ठीक है, और इसको आपको हटाना है या आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, आपको पहले जैसा फिर से करना है, तो उतने पार्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा क्लियर फॉर्मेटिंग, और फिर आपका जो स्टार्टिंग के टाइम में जैसा टेक्स्ट का डिज़ाइन था, टेक्स्ट का जो कलर था, उसी मोड में ये आ जाएगा। अब वर्ड में क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी टेक्स्ट को स्मॉल में लिख दिया और आपको लिखना था कैपिटल में, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे करना क्या होगा, हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कैप्स ऑन करेंगे और फिर सेम चीज लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम होगा वो किल होगा। तो यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हमें कैपिटल लिखना है या फिर किसी अदर, या स्मॉल लिखना है या कैपिटल लिखना है या फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस टेक्स्ट को आपने लिखा है, और चले आएंगे यहाँ पे एक नया ऑप्शन है जिसका नाम है चेंज केस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ मिलेगा अपर केस। अपर केस का मतलब सारा कैपिटल। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट का सैंपल दिया वो भी सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट होगा, वन क्लिक करते ही हमारा वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे लोअर केस, तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे सेंटेंस केस, हमारा टेक्स्ट जो है सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा हर वर्ड का वो कैपिटल दिखेगा। तो अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग स्टाइल है, आप जो चाहो उसका यूज़ कर सकते हो। या फिर यूज़ करेंगे टॉगल केस, उसमें जो कैपिटल होगा वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल होगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये भी एक स्टाइल है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस पे हमें फिलहाल रखना है, बाकी अपने हिसाब से आप चाहो तो स्मॉल या कैपिटल में रख सकते हो। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है कि आप एक बार पूरा टाइप कर लो, आपको वहाँ पे ना कैप्स ऑन करने की ज़रूरत है ना शिफ्ट यूज़ करने की ज़रूरत है, आप बस टाइप करो और जिस पार्ट को आपको कैपिटल या स्मॉल रखना है बाद में भी आप उसको चेंज कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है कि कभी हम लोगों ने स्मॉल लिख दिया तो उसी कैरेक्टर को, उसी टेक्स्ट को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं चेंज केस ऑप्शन के द्वारा। तो हम लोगों ने सीखा फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, चेंज केस करना, क्लियर फॉर्मेटिंग करना, टेक्स्ट कलर करना, हाईलाइट करना, पावर देना, पावर नीचे देना, स्ट्राइक थ्रू। अब इसको समझते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह से इसका इस्तेमाल हम ले सकते हैं। पहला इस्तेमाल है, हम लोग इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं he have a pen, एंटर। फिर लिखते हैं he has a pen, फुल स्टॉप। अब हैव हमारा यहाँ पे गलत लगा हुआ है तो सिलेक्ट करेंगे और क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। तो एक एग्जांपल हम ये दिखा सकते हैं कि वो गलत है, वहां पे हैव नहीं होगा, हैज का यूज होगा। दूसरा तरीका है कि हम लोग अगर कोई फॉर्म बना रहे हैं और वहां पे लिखना है सन ऑफ कॉमा स्पेस डॉटर ऑफ कॉमा स्पेस वाइफ ऑफ, तो यहाँ पे आपको जिसके बारे में दिखाना है उसको छोड़ के बाकी में हम लोग स्ट्राइक थ्रू यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी नाम होगा पेरेंट्स का उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो सन ऑफ अनिल गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कट कर दिया, या फिर अगर डॉटर है तो डॉटर ऑफ अनिल गुप्ता, वाइफ ऑफ अनिल गुप्ता, जो भी हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि हम लोग कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन किस जगह इस्तेमाल होगा। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की ओर, जो है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब सेलेक्ट कर लेंगे और मान लीजिए इसको हम थोड़ा स्टाइल में चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे
और जो भी हमें लेना है स्टाइल वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे साइज इंक्रीज कर देंगे और इसको सेंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है हमारा, वो है टाइटल बनाने के लिए। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो तो सबसे पहले उसका टाइटल लिखते हो। तो अगर आपको टाइटल देना है, हेडिंग बनाना है, तो उस कंडीशन पे आपको इसका यूज करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और चले आते हैं यहाँ पे, और एज ए टाइटल इसका यूज हम कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे। अब चले जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आउटलाइन। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे राइट साइड, चलेंगे यहाँ पे आउटलाइन ऑटोमेटिक। तो ब्लैक हमारा आउटलाइन जो है ब्लैक हो जाएगा, या फिर अपने हिसाब से जो भी हमें आउटलाइन का कलर रखना है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं आउटलाइन। फिर आएंगे आउटलाइंस में आएंगे, नहीं रखना है तो नो आउटलाइन, मोर आउटलाइन, वेट। आउटलाइन का मोटाई कितना होगा वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जितना मोटा हमें रखना आउटलाइन उतना यहाँ पे यूज कर लेंगे। या फिर अगर हम डैश यूज करना है तो हम लोग डैश भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है शैडो। हम लोग टेक्स्ट के पीछे शैडो यूज कर सकते हैं। जैसा शैडो हमें चाहिए शैडो यूज कर लेंगे। ये हो गया इनर शैडो, जैसे लग रहा है कि पेज पे होल किया हुआ है वैसा यूज कर सकते हैं। नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हम लोग शैडो का यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, चले आएंगे यहाँ पे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, हमारा रिफ्लेक्शन है। हम लोग रिफ्लेक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे लगेगा कि वो मिरर पे रखा हुआ है, उस टाइप का इफेक्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एमएस वर्ड में। फिर आ जाएंगे, इसका बाद हमारे पास है ग्लो। अगर टेक्स्ट को ग्लो कराना है उसी कलर में तो हम लोग ग्लो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नंबर स्टाइल, तो ये नंबर स्टाइल उतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा नहीं है, फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देंगे। आते हैं लिगेचर्स पे। स्टाइल सेट पे आएंगे। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा नहीं है। नंबर, लिगेचर्स एंड स्टाइल सेट उतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, हम लोग इन सबों का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब चले आते हैं, हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर से पहले से करना है तो हम लोग यूज करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का। ठीक है, अब हमें मान लीजिए इसे नहीं करना तो हम लोग यूज करेंगे अनडू। तो कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो हमारा वो रीडू हो जाएगा। हम लोग यहां से भी कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रीडू एंड अनडू, रीडू एंड अनडू। और जो भी हमारा हिस्ट्री है वो सारा, अब तक हम लोग जो भी काम किए वो सारा हमारा यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है। ये सारा रिकॉर्ड हो चुका है हमारा कि हम लोगों ने कितनी बार क्या क्या इस्तेमाल किया है, कौन सा इफेक्ट। हम लोग बैक जा सकते हैं या आगे आना हो तो आगे आ सकते हैं। तो हमारा अनडू का शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। और हमें अगर रीडू करना है तो कंट्रोल वाई। अब हमारा टेक्स्ट किस साइड में है? हमारा जो टेक्स्ट है वो है राइट साइड में। अब इसे हमें लाना है सेंटर में, तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फिर कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, आर फॉर राइट। या फिर हम माउस से क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट,
सेंटर और राइट। ठीक है, अब सेंटर कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो इसका सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग को सेम डिजाइन बनाना है और वो सेम डिजाइन हमें राम में डालना है। अब राम को सिलेक्ट करेंगे, बीच में माउस पकड़ेंगे और उसको उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब सेम इफेक्ट जो इसमें है वो हमें राम में डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पे क्लिक करेंगे और इसका प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है, इसमें जो अंडरलाइन है वो डबल अंडरलाइन है, ग्रीन है, और फॉन्ट का नेम है Amazon BT22 साइज। तो सेलेक्ट करेंगे राम को और यहाँ पे ले लेंगे वही फॉन्ट जो हम लोगों ने एप्पल में यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। साइज पे क्लिक करेंगे 22, एंटर, फिर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट का कलर हमारा रेड है, वो रेड ले लेंगे। तो इतना हमें ऑप्शन यूज़ करना पड़ा, प्लस साथ में यूज़ करेंगे सेंटर लाइन, तब जाके हमारा वो सेम टेक्स्ट जो ऊपर में लिखा है वो बहु नीचे में बना। तो हमें कम से कम 5 to 10 सेकंड्स हमारा क्या हो गया, इस्तेमाल हुआ। तो इससे क्या हो गया, हमारा टाइम किल हुआ। अब हम लोग यही ऑप्शन जो है वो विद इन अ सेकंड करेंगे। तो यहाँ पहले कर लेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग और हमारा ये पहले जैसा हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है थोड़ा सा या फिर पूरा, जो भी जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मिलेगा एक नया फीचर जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि जिस टेक्स्ट में से आपको पूरा डिजाइन लेना है उसको वो कॉपी कर लेता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, पास्ट वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम लोगों ने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको एक दिखेगा ब्रश टाइप, ये देखिए ब्रश दिख रहा है आपको। अब इसको माउस से ड्रैग करते हुए धीरे धीरे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे ही छोड़ेंगे तो हमारा वो सेम टू सेम, 1 सेकंड भी हमारा समय नहीं लगा, उससे कम समय में हम लोगों ने इस ऑप्शन को क्रिएट कर दिया। फिर समझते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे इसको फॉर्मेट पेंटर। अब जिसको भी आपको बनाना है या तो उसको पूरा आप यहाँ से सिलेक्ट करो या फिर यहाँ बगल में एरो दिख रहा है यहाँ पे इस साइड में, अब लेफ्ट क्लिक करो तो आपका वो पूरा इफेक्ट सेम टू सेम इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। तो बहुत ही फास्ट ऑप्शन है कि हमें बार बार वो डिज़ाइन, वो कॉन्सेप्ट, वो साइज बनाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल उसका हूबहू कॉन्सेप्ट हम लोग किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन की मदद से। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने होम मेनू को टच किया जिसमें हमारा फॉन्ट ग्रुप था और क्लिपबोर्ड ग्रुप था, और हम लोगों ने आज सीखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो भी हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी था उसका हम लोगों ने यूज़ किया। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पेस्ट, कट, कॉपी और पैराग्राफ ऑप्शन को सीखेंगे। तो आज का क्लास हम लोग MS वर्ड में इतना ही रखते हैं, और जो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपका बताया है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। कैसे हम लोग स्पेलिंग को सही करते हैं, कैसे ग्रामर को सही करते हैं, कैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं, कैसे हम लोग जनवरी फरवरी लिखते हैं, ये सब जो फीचर्स है उसको आप सेम टू सेम जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप ट्राई करो। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, और उसको थोड़ा सा मिस्टेक करना होगा, तभी जाके आपका वो एरर दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ मैंने एक अजीब सा लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन बता रहा है MS वर्ड कि आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपका मन है कि नहीं, ये जो अंडरलाइन है वो आप हटाना चाहते हो, तो लेफ्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे मिलेगा इग्नोर ऑल या इग्नोर वंस। तो आपको यहाँ पे यूज करना इग्नोर ऑल। तो आपका वो टेक्स्ट जो रेड कलर का अंडरलाइन था, यानी टेक्स्ट हमारा गलत है लेकिन अंडरलाइन जो इंडिकेशन है वो हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर आपको यहाँ भी हटाना तो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, इग्नोर ऑल, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, इग्नोर ऑल। ठीक है, अब आएंगे हम लोग फाइल में। यहाँ मिलेगा आपको सेव, सेव पे क्लिक करना है।
तो सेव पे क्लिक करते ही हमारा विंडो नहीं खुलेगा। MS ऑफिस 2019 में विंडो यहाँ पे तुरंत नहीं खुलेगा, उसके लिए दोबारा फिर हमें आना पड़ेगा, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तब हमारा जाके विंडो खुलेगा। जबकि इसके पास्ट वाले सॉफ्टवेयर में जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करते थे तो हमारा विंडो ओपन हो जाता था। आपको सेव कहाँ करना है, तो सेव करने के लिए आपको बता चुके हैं, आपको आना है सीधे दिस PC, आभास कंप्यूटर क्लासेस, ओपन। यहाँ मिलेगा न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है, आपको अपना नाम डालना है और इस फाइल को सेव कर देना है। ओपन। अब यहाँ पे दूसरा फीचर क्या है कि हम लोग जिस नाम से स्टार्ट किए थे MS वर्ड में फाइल को बनाने के लिए, उसी नाम से आपका यहाँ फाइल का जो सेव का जो नेम है वो ले लेता है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले एप्पल लिखा था तो हमारा जो फाइल का नेम है यहाँ पे एप्पल ले लिया है, और .docx हमारा एक्सटेंशन नेम है। जैसे नोटपैड का .txt होता है, जैसे गाने का .mp3 होता है, वीडियो का .mp4 होता है, और आपका वर्डपैड का .rtf है, पेंट का .jpeg है। उसी तरह से MS वर्ड का जो आपका एक्सटेंशन नेम है वो होता है DOC पुराने वाले वर्जन में, और नए वाले में हो गया है .docx डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे, सेव। अब आपका फाइल नेम जो है यहाँ पे दिखेगा, ओके, और यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। तो आज की क्लास में काफ़ी कुछ हम लोगों ने वर्ड में, स्टार्टिंग क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया सीखेंगे।